हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी पैसा भेजते हैं या पैसा विड्रॉ करते हैं अपने जी। खाते से, जी। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पे भी नजर रखता है? देखो, जो भी पैसे हम बैंक में डालते हैं या विड्रॉ करते हैं, अगर ये ट्रांजैक्शन यूपीआई की है या कैश की है, स्पेशली अगर कैश की है तो एक लिमिट प्रेस्क्राइब्ड है। अगर उस लिमिट से ज़्यादा हम कैश विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो डेफिनेटली इनकम टैक्स को सब कुछ पता होता है उसके बारे में। उसमें से कुछ ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स हमें भी बताता है, टीआईएस के अंदर, एआईएस के अंदर, कि आपने इतना कैश डिपॉजिट करा है या आपने इतना कैश विड्रॉ करा है। बट जितनी चीज़ें हमें बताई जाती हैं उससे ज़्यादा चीज़ें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होती है। तो जब हम बैंक में पैसे जमा कराएं या विड्रॉ करें तो हमें ये बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई अननेचुरल या बहुत बड़ी अमाउंट को एक साथ ना करें। तो सिंपल तरीका इसका ये है कि जब भी आपको बैंक में कैश डिपॉजिट करना है तो आप 50,000 से नीचे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट के अंदर आप ध्यान रख सकते हैं कि पूरे साल में 10 लाख से ज़्यादा आप कैश डिपॉजिट ना कराएं। या अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आप 2 लाख से नीचे नीचे विड्रॉ करें, और 10 लाख से ज़्यादा विड्रॉ ना करें एक अकाउंट से। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ों को ध्यान रख के आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो कि चीज़ें ना हाईलाइट हो। और करंट अकाउंट में सेविंग का तो हो गया। लगभग सेम ही टाइप की लिमिट्स हैं। फिर अगर बात करेंगे और डिटेल में तो अलग अलग कंडीशंस हैं, आप आईटीआर भरते हैं कि नहीं भरते हैं, बैंक विल आस्क यू अनदर क्वेश्चन। फिर सेक्शन 194 एन को चेक करना पड़ेगा। 20 लाख का भी लिमिट है, 50 लाख का भी लिमिट है, अलग अलग चीज़ें हैं।